सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के प्राइम टाइम खबरों में मैं अमोल खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम आप सभी को मकर संक्रांति एवं ईद ए मिलाद की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आपको रूबरू कराते हैं शहर में घटे अब तक के तमाम खबरों से। खबरों की शुरुआत करेंगे पथदर्शक सुविचार के साथ। जीने की राह के बाद अब रूबरू होते हैं खबरों के श्रृंखला से। प्रस्तुत है बुलेटिन की हेडलाइंस। मंगलवार को मंगलमय रहा अंबानगरी का स्वरूप। धूमधाम से मनाई गई ईद ए मिलाद। तिल गुड़ के मिठास के साथ बांटी गई मकर संक्रांति की खुशियां। 19 वर्षीय डॉक्टर पुत्र कुदा बिल्डिंग से सर के बल गिरने से हुई दर्दनाक मौत। गाड़गनगर पुलिस ने दर्ज की आत्महत्या की वारदात। बढ़ते महंगाई के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया शिवसेना ने। राजकमल चौराहे पर किया तीव्र विरोध प्रदर्शन। शिवसैनिकों ने दी गिरफ्तारियां भी। शहर में चोरों और जेब कतरों की है मौजा ही मौजा। पुलिसिया साख है दांव पर। सिलसिलेवार रूप से घट रही है चोरियां, चेन स्नैचिंग और पॉकेट मारी की वारदातें। दर्शकों, आपने देखी बुलेटिन की हेडलाइंस। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। दर्शकों, न्यूज बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे शहर में घटे आपराधिक वारदातों की खबरों से, क्राइम समाचार से। शहर के गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राठी नगर निवासी 19 वर्षीय डॉक्टर पुत्र मेघ ने सोमवार की रात 11 बजे बिल्डिंग के तीसरे माले से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। सर के बल गिरने से उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। शहर के गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र के राठी नगर निवासी डॉक्टर राजेश बोबड़े के इकलौते पुत्र 19 वर्षीय मेघ बोबड़े ने सोमवार की रात 11 बजे बिल्डिंग के तीसरे माले से नीचे कूदकर आत्महत्या कर ली। तीसरे माले से सीधे सिर के बल नीचे गिरने से उसकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक मेघ डॉक्टर बोबड़े का इकलौता पुत्र था। वो थोड़ा दिमागी कमज़ोर रहने की बात बताई जा रही है, लेकिन उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आत्महत्या का ठोस कारण भी अभी अज्ञात है। इस घटना के बाद राठी नगर के बोबड़े अस्पताल के बाहर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। गाड़गनगर पुलिस ने मर्ग रजिस्टर कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। अमरावती का मध्यवर्ती बस स्थानक जेब कतरों और चोरों का अड्डा बन गया है। यहाँ यात्रियों के जानो माल की सुरक्षा में पुलिस की ड्यूटी है, लेकिन पुलिस के नाक तले कईयों आपराधिक घटनाओं की श्रृंखला यहाँ जारी है, जिससे पुलिस के भूमिका पर भी संदेह व्यक्त हो रहा है। सोमवार की शाम 6 बजे अमरावती मध्यवर्ती बस डिपो से परतवाड़ा निवासी 45 वर्षीय ओम प्रकाश कालूराम अग्रवाल को जेब कतरों ने निशाना बनाकर उसके जेब में रखे 26,000 रुपये उड़ा लिए। 45 वर्षीय ओम प्रकाश नागपुर से लौटे थे और बस स्थानक पर परतवाड़ा बस लगने के प्रतीक्षा में थे। तभी जेब कतरों ने उनका जेब साफ कर डाला। फौरन कोतवाली पुलिस को उक्त सूचना दी गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहरहाल पुलिस अज्ञात जेब कतरों पर धारा 379 के तहत अपराध दर्ज कर जांच में जुटी है। महानगर के श्री रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय से विगत रात 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। इस चोरी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस चोरों तक पहुंचने के प्रयास में जुटी है। सोमवार की रात कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के श्री रामकृष्ण क्रीड़ा विद्यालय के लैब से 35,000 कीमत वाले 2 कंप्यूटर अज्ञात चोरों ने चुरा लिए। इस लैब में कुल 10 कंप्यूटर लगे थे, जिनमें से 2 पर इन अज्ञात चोरों ने हाथ साफ कर डाला। विद्यालय की प्राचार्य सरोज देशमुख की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात चोरों पर धारा 454, 380 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए न्यूज बुलेटिन में अब आगे बढ़ते हैं। अब करते हैं शहर के राजनीतिक, सामाजिक और सम्मिश्र खबरों की समीक्षा। महानगरी के सुपरिचित समाजसेवी स्वर्गीय श्रीरंगजी चांडक इनके 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। असंख्य मरीजों ने इस शिविर का लाभ लिया। महानगरी के सुपरिचित समाजसेवी स्वर्गीय श्रीरंगजी चांडक इनके 73वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मंगलवार को निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। तकतमल श्री वल्लभ ट्रस्ट के ओर से तकतमल स्टेट में इस नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया था। विभिन्न गणमान्य डॉक्टरों ने इस शिविर में सेवा दी। अनेकों मरीजों ने इस नेत्र जांच शिविर का लाभ लिया। आदरणीय श्री श्रीरंगजी चांडक की आज
जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जो आज उनका जन्मदिन था लेकिन हमारे बीच में से आज वो नहीं है, इसलिए उनके पावन स्मृति में आज हमने यहाँ तकतमल स्टेट स्थित मार्केट में ये आँखों का शिविर रखा है, जो निःशुल्क आयोजन किया गया है तकतमल सिरिबल चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से। और सभी को ये सुविधा जो आज दी गई है निःशुल्क है, और जो जिस किसी व्यक्ति को जो गरीब परिस्थिति में चश्मा लेने में सब असमर्थ है, उनको भी चश्मा संस्था की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा और आँखों की जांच निःशुल्क की जाएंगी। और ये कार्यक्रम आज उनके स्मृति में हमने रखा है। शिवसेना ने मंगलवार को सत्ता पक्ष के विरोध में तीखे तेवर दिखाते बढ़ते महंगाई के लिए कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। महंगाई रोकने सहित हर मोर्चे पर नाकाम हो रहे कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बचा है। ऐसे कड़े तेवर जाहिर कर शिवसेना ने सत्ता पक्ष पर तीखे शाब्दिक प्रहार किए। मंगलवार को शिवसेना जिला नेतृत्व सत्ता पक्ष कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना नीतियों के खिलाफ रास्ते पर उतर आया। राजकमल चौराहे पर तीव्र विरोध प्रदर्शन कर शिवसेना ने सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी को महंगाई को बढ़ावा देने वाली पार्टी करार देते कड़े शाब्दिक प्रहार किए। बड़े घरेलू गैस की कीमतें, आधार कार्ड आधारित सब्सिडी योजना और बढ़ती महंगाई शिवसेना के निशाने पर रही। तीव्र विरोध प्रदर्शन करने पश्चात सत्ताधारियों पर घणाघाती शाब्दिक प्रहार करते सेना पदाधिकारियों ने कोतवाली थाने में गिरफ्तारियां दी। आम्ही राजकमल चौकात आज आंदोलन केलं। त्याच्या मागचा उद्देश एवढाच आहे की सरकार जर दुरुस्त होत नसेल तर रस्त्यावरच्या लढाईसाठी आम्ही आता तयार आहोत, हा मेसेज या माध्यमातून आम्हाला द्यायचा होता। आणि भविष्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना ही योजना आपण तात्काळ पासनात गुंडाळा यासाठी आम्ही निवेदनही देऊ आणि त्यांनी तो निर्णय तात्काळ घेतला पाहिजे। केंद्र सरकारकडे त्या गोष्टी पुरवल्या पाहिजे, यासाठी आमचा त्याच्या मागे लढा राहील। एवढ्याकरता या ठिकाणी आज हे आंदोलन घेण्यात आलं। महंगाई रोकने सहित हर मोर्चे पर नाकाम हो रहे कांग्रेस पार्टी को आगामी चुनावों में वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं बचा है। ऐसे कड़े तेवर शिवसेना ने इस विरोध प्रदर्शन से कांग्रेस पार्टी पर लगाए। सही बात है, राष्ट्रवादी किसी को कुर्सी पे नहीं बैठने देंगे। हमारी मांगनी पूरी होने को होना, सब्सिडी तक बंद होने को होना, बिल्कुल नहीं तो फिर हम सब लेडीज मिलकर पूरी महिला उतर के शिवसेना पद्धत से रोड पे उतर के आंदोलन करना। आज आपल्याला माहित आहे की गेल्या 2 वर्षापूर्वीचा जर आपण विचार केला तर 2 वर्षापूर्वी सिलेंडरची जे किंमत होती ती किंमत किती होती आणि आज किती किंमत आहे, याला काहीतरी तारतम्य असलं पाहिजे। परंतु या ठिकाणी केंद्र सरकारमध्ये बसलेले नालायक लोक, ज्या लोकांना या ठिकाणच्या नागरिकांच्या प्रति आणि सर्वसामान्य लोकांच्या प्रति कोणतीही जन्मावलं नाही आणि जन्मावण्याचा आधारही नाही, एक बोगस अशी योजना या ठिकाणी घोषित केली। सर्वप्रथम तर आधार कार्डाची योजना घोषित केली आणि त्या योजनेमध्ये अनेक प्रकारचा भ्रष्टाचार या ठिकाणी या सरकारच्या माध्यमातून झाला। सरकारने काय काय प्रकार केला, अनेक ठिकाणी आधार केंद्र उघडले, त्या ठिकाणी नागरिकांच्या लाईनी लागली, त्यामध्ये भ्रष्टाचार। अनेक लोकांनी आधार कार्ड काढले परंतु त्या आधार कार्ड त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचले नाही आणि त्याचाच माध्यम घेऊन या ठिकाणी केंद्र सरकारने आपल्या गॅसच्या सबसिडीवरचं जे धोरण आहे त्या ठिकाणी केंद्रामध्ये धोरण ठरवलं। धोरण असं ज्याच्या पद्धतीचं आहे की आपल्याला माहित आहे आधार कार्डाची झेरॉक्स लावा, बँकेचा अकाउंटचा नंबर द्या। आधार कार्ड या सर्वसामान्य लोकांना मिळालं नाही तर आधार कार्डाची झेरॉक्स कुठून देणार? कित्येक लोकांचं बँकेमध्ये अकाउंट नाही, ते लोक अकाउंट कुठून देणार? आणि त्यामध्ये घापलेबाजी करण्याचा प्रयत्न या सरकारच्या माध्यमातून सुरू झाला। अनेक प्रकारच्या त्रुट्या या गॅस सिलेंडरच्या योजनेमध्ये या सरकारने करून ठेवल्या, जेणेकरून सर्वसामान्य लोकांनी या ठिकाणी गॅस सिलेंडर घेऊ नये आणि आपोआप आपल्याला ही योजना बंद करता येईल, हे असंच षडयंत्र या ठिकाणी या सरकारचं दिसते। दुबई में संपन्न हुए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव में
अमरावती के हार्दिक सेगलरू ने फ्री स्टाइल नृत्य में द्वितीय स्थान प्राप्त कर अमरावती का नाम रोशन किया। इस स्पर्धा में विविध देशों से 500 से ज़्यादा स्पर्धक सहभागी हुए थे। हार्दिक ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुति से स्पर्धा में बाजी मारी। इस सफलता पर हार्दिक का सर्वस्तर से अभिनंदन हो रहा है। गोल्डन किड्स मराठी प्राथमिक शाळा में हूँ, तीसरी में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये आपको जो सिल्वर मेडल मिला है ये कहाँ और कैसे मिला? मैं दुबई गया था तो मैंने ये सिल्वर मेडल प्राइज में मारा। अच्छा, तो काय में था ये सिल्वर मेडल, काय में मिला आपको? यानी डांस में। डांस में। अच्छा, कितनावा नंबर आया आपका डांस में? दूसरा नंबर है। दूसरा नंबर आया। कहाँ पर हुई ये प्रतियोगिता, कहाँ हुई सब? ये दुबई को हुई थी। दुबई में। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है, सिटी न्यूज़ की शुभकामनाएं आपके साथ में है। हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी क्लास का हार्दिक जो अभी दुबई गया था उसने सिल्वर मेडल लेके आया और जितनी मेहनत की थी उसकी हार्दिक ने और उसके पेरेंट्स ने उसका फल हमें मिला है। ये कंपटीशन अखिल भारतीय संस्कृति संघ ने ऑर्गेनाइज की थी दुबई में, वहाँ पे उसे सिल्वर मेडल मिला और हम बहुत ही खुश हैं, उसके पेरेंट्स और हम भी, और ये ऐसे आगे बढ़ते रहे, यही हमारे। युवा स्वाभिमान परिवार की ओर से पतंगोत्सव मनाया जा रहा है। इस अवसर पर शहर के दशहरा मैदान पर आयोजित पतंगोत्सव में 10,000 पतंगों का वितरण बच्चों में किया गया। पतंगोत्सव में सैकड़ों महिला, युवक एवं बच्चों ने पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। आगामी 10 दिनों तक युवा स्वाभिमान का यह पतंगोत्सव चलेगा, जिसके तहत जिले भर के गांव-गांव में घूमकर पतंगों का वितरण युवा स्वाभिमान परिवार की ओर से किया जाएगा। युवा स्वाभिमान की मार्गदर्शिका सौ नवनीत राणा इनके ओर से एकात्मता का संदेश तिल गुल बांटकर प्रसारित किया जा रहा है। न्यूज बुलेटिन में देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरें। शहर के मालवीय चौक पर महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण के पाइपलाइन बिछाने का कार्य चल रहा है। बुधवार और गुरुवार ऐसे 2 दिन तक ये पाइपलाइन बिछाने का काम चलेगा, जिससे शहर के खापर्डे बगीचा, रेल स्थानक, कॉटन मार्केट, प्रभात चौक, रायरिल प्लॉट, अंबापेट, नमूना, बूटी प्लॉट, मुधोलकर पेट, अंबादेवी परिसर, गांधी चौक, तारा साहब बगीचा, चित्रा चौक, साबनपुरा, इतवारा बाजार, रतनगंज, मसानगंज, अंबा गेट, इन इलाकों में 2 दिनों तक पानी का वितरण बंद रहेगा। यह सूचना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण की ओर से सिटी न्यूज़ के माध्यम से जन सूचनास्तव प्रसारित। न्यूज़ बुलेटिन में अब बारी है धर्म समाचार से जुड़ी खबरों की।